ओशो कहते हैं, अकेलापन एक पीड़ा है, एक बोझ है, लेकिन एकांत एक आनंद है, एक सौंदर्य है। जब हम अकेले होते हैं तो हम दूसरों की अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। यह एक कमी का एहसास है, जैसे कोई छीन लिया गया हो। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तब हम अपने अंदर की पूर्णता से जुड़ते हैं। उस क्षण हम खुद के साथ होते हैं। कोई कमी नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, सिर्फ मौन और शांति होती है। ओशो कहते हैं, भीड़ में रहकर भी अगर तुम अपने भीतर मौन को सुन सको तो तुम एकांत में हो। और एकांत में रहकर भी अगर मन भीड़ से भरा है तो तुम अकेले नहीं, भीड़ के गुलाम हो। समाज हमें भीड़ में रहने की आदत डालता है। बचपन से ही हम सिखाए जाते हैं कि अकेले रहना अच्छा नहीं, खतरनाक है। पर ओशो कहते हैं, भीड़ तुम्हें पहचान देती है, लेकिन वो पहचान झूठी होती है। असली पहचान तभी मिलती है जब तुम भीड़ से हटकर खुद से मिलो। भीड़ हमें नाम देती है, धर्म देती है, जाति देती है, विचार देती है, लेकिन आत्मा नहीं देती। आत्मा का अनुभव केवल एकांत में संभव है। ओशो कहते हैं, तुम्हें भीड़ से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें खुद से डरने से बचना चाहिए। एकांत में वही डरता है जो अपने भीतर की सच्चाई से भाग रहा है। ओशो कहते हैं, एकांत वह द्वार है जिससे होकर आत्मा की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। जब तुम एकांत में होते हो तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। कोई शोर नहीं, कोई और की आवाज नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी चेतना। एकांत में बैठकर ध्यान करना, सांसों को महसूस करना, सोच को देखना, ये सब आत्मा से संवाद की विधियां हैं। ओशो यह भी कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो मौन है वही परमात्मा की भाषा है। उसे तुम तभी सुन सकते हो जब तुम पूरी तरह अकेले हो। एकांत कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब तुम एकांत में होते हो तो धीरे धीरे बाहर की परतें उतरने लगती हैं। तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं। मन की बेचैनी धीरे धीरे मिटती है। तुम्हें अपने भीतर की यात्रा शुरू होती दिखती है। ओशो कहते हैं, ध्यान का बीज एकांत में ही पनपता है। भीड़ के बीच ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन एकांत में ध्यान स्वयं घटता है। भीतर का मौन फूल की तरह खिलता है और तुम अनुभव करते हो एक अनोखी उपस्थिति को, जो तुम हो लेकिन जिसे तुमने कभी जाना नहीं था। यह भीतर की यात्रा ही असली यात्रा है। बाहर की दुनिया बस एक भ्रम है, सत्य केवल भीतर है। जब तुम एकांत में जाते हो तो सबसे पहले जो चीज उभरती है वो है डर। क्योंकि अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई काम करने का बहाना नहीं है। अब तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा डर है। ओशो कहते हैं, मन हमेशा बाहर भागता है क्योंकि उसे भीतर झांकने से डर लगता है। भीतर अंधकार है, पीड़ा है, पर साथ ही वहाँ प्रकाश भी है। जो भीतर जाएगा वही उस प्रकाश को पाएगा। डर का सामना करना ही शुरुआत है। जैसे जैसे तुम उस डर को स्वीकारते हो वो डर खत्म हो जाता है, और तब भीतर एक अनोखा आनंद जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, डर को देखकर भागो मत, उसे गले लगाओ, वो तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तभी संभव है जब व्यक्ति पहले अकेला जीना सीखता है। अकेलापन नहीं, एकांत। जब व्यक्ति एकांत में अपने भीतर पूर्णता को पा लेता है तब वो दूसरे से मांगता नहीं बल्कि देता है। वो प्रेम करता है लेकिन बंधन नहीं बनाता। वो साथ रहता है लेकिन स्वतंत्रता के साथ। ऐसा प्रेम सुंदर होता है क्योंकि वो पूर्णता से आता है, कमी से नहीं। ओशो कहते हैं, जब तुम एकांत में आनंदित हो जाते हो तब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह पूजा बन जाता है। ऐसा प्रेम तुम्हें गुलाम नहीं बनाता बल्कि और अधिक मुक्त करता है।
ओशो कहते हैं, ध्यान और एकांत का संबंध आत्मा और शरीर जैसा है। ध्यान एकांत की आत्मा है और एकांत ध्यान का शरीर। जब तुम अकेले होते हो और पूरी तरह जागरूक होते हो, वही ध्यान की अवस्था है। ध्यान का अर्थ है भीतर की ओर देखना, न किसी को देखना, न किसी के बारे में सोचना, बस देखना जो भी भीतर घट रहा है। श्वास चल रही है, देखो। सोचें आ जा रही हैं, देखो। कोई भावना उठ रही है, देखो। देखते जाओ, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत रोको। यही देखना ध्यान है। ओशो कहते हैं, एकांत में ध्यान अपने आप घटता है, तुम्हें बस उपस्थित रहना है। ओशो के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में नियमित रूप से एकांत का समय लेना चाहिए। भीड़, भागदौड़, जिम्मेदारियां, ये सब जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि तुम खुद को खो बैठो तो बाकी सबका क्या मूल्य। एकांत में तुम खुद को फिर से पाते हो। तुम्हारी चेतना साफ होती है, तुम्हारा दिल निर्मल होता है। एकांत कोई भागना नहीं है, बल्कि खुद के पास लौटना है। ओशो कहते हैं, एकांत में तुम न किसी धर्म से बंधे होते हो, न किसी विचारधारा से। तुम सिर्फ स्वयं होते हो, और यही होना सच्ची मुक्ति है। एकांत ही आत्मा की पूजा है।